पाकिस्तान और तालिबान के बीच में रिश्ते इस कदर तल्ख होते जा रहे हैं कि अब तालिबान अपनी भरी सभाओं में पाकिस्तान की इज्जत उछाल रहा है। वो पाकिस्तान को आड़े हाथों ले रहा है और उसे खुलेआम धमकी देकर कह रहा है कि अपनी आदतें सुधार लो, अपनी भाषा पर लगाम लगाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। जी हां, पाकिस्तान ने जैसे ही ये कहा कि वो अपने देश से अवैध घुसपैठिए अफगानियों को निकालेगा और अगर वो देश नहीं छोड़ते हैं तो वो उन्हें गिरफ्तार करेगा, इसके बाद से ही मामला पूरी तरह से गर्मा गया है। आंकड़ा करीब 11 लाख अफगानियों का है जो इस वक्त पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। माना जा रहा है कि अगर 11 लाख अफगानी पाकिस्तान छोड़कर वापस अपने मुल्क लौटते हैं तो भारी विपत्ति तालिबानी प्रशासन पर टूट पड़ेगा और इसी मुद्दे पर भिड़ते हुए पाकिस्तान से तालिबान ने अब उसे धमकी देने का रास्ता अख्तियार किया है। सबसे पहले तालिबान द्वारा नियुक्त कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने शरणार्थियों को निष्कासित करने के पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार के फैसले की निंदा की और इसे अन्यायपूर्ण करार दिया। इसके साथ मुल्ला मोहम्मद याकूब ने यह भी कहा कि अफगान निवेशक पाकिस्तान में निवेश बंद कर दें और वो अफगानिस्तान लौट आए, अफगानिस्तान की मिट्टी को उपजाऊ बनाए और अफगानिस्तान को मजबूती दें। पुलिस अकादमी समारोह में बोलते हुए तालिबान द्वारा नियुक्त किए गए अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकाजी ने अफगान शरणार्थियों को अपनी धरती से बाहर निकालने के फैसले पर पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने पाकिस्तान के इस फैसले को अनुचित करार दिया है और पड़ोसी देश के तौर तरीकों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ खिलवाड़ ना करने को कहा है। उप विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी सभाओं में अपनी भाषा के साथ व्यवहार करना और अफगान के खिलाफ आरोप लगाकर द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें। हमने अपनी सुरक्षा और आर्थिक समस्याओं को हल कर लिया है और इस संबंध में हमारे पास खासा अनुभव है। अगर पाकिस्तान चाहे तो हम उन्हें समस्याओं से समाधान में परामर्श प्रदान कर सकते हैं। उप विदेश मंत्री का साफ तौर पर यह कहना था कि हमें सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम चीजों में अब अनुभव आ गया है। तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए भी ये सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। सांकेतिक तौर पर ही देखा जाए तो तालिबान ने यह संकेत दिया है कि अगर पाकिस्तान का यही रवैया रहा तो फिर तालिबान पाकिस्तान में घुसने का भी इरादा रखता है और मादा रखता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार आत्मघाती हमले हो रहे हैं उसके पीछे अब पाकिस्तानी सरकार और सिस्टम अब शरणार्थियों को निशाने पर ले रही है और वो इसके लिए दोष अफगानियों पर डाल रही है, जिसके कारण तालिबान और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों में बेहद ही ज्यादा तल्खियां देखी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।